दुग्धाभिषेक हो रहा था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दुग्धाभिषेक क्यों किया जाता है, रामनवमी का अर्थ क्या है, जब सूर्य की किरणों से राम लला के मस्तक पर तिलक किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा और क्यों इतनी विशेष तैयारी की गई, क्योंकि बड़ी संख्या में वैज्ञानिक ये भी तैयारियां हैं। पहले ये तस्वीरें आप देखें। पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये दुग्धाभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं राम लला ने और उनके ऊपर दुग्ध से अभिषेक किया जा रहा है, उन्हें स्नान कराया जा रहा है। तीन बेहद खास गणमान्य अतिथि हमारे मंच पर मौजूद है, हम उन्हीं से समझते हैं इस दुग्धाभिषेक का अर्थ क्या होता है। वरुण दास जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी दिलीप दास जी हैं, पंडित ऋत्विज शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। हम एक एक चरणबद्ध तरीके से हर एक प्रक्रिया का अर्थ समझेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखें। राम लला को दुग्ध से स्नान कराने के बाद विग्रह को श्वेत कपड़े और जल से पोंछा गया है और ये क्यों किया जाता है जरा इसे हम समझेंगे। वरुण जी महाराज, स्वामी दिलीप दास जी महाराज हमारे साथ है और पंडित ऋत्विज शास्त्री जी भी हमारे साथ यहीं पर मौजूद है। ये तस्वीर जो इस वक्त स्वामी दिलीप दास जी हमारे दर्शक देख रहे हैं, दुग्ध अभिषेक और उसके बाद धीरे धीरे सफेद वस्त्रों से उन्हें पोंछा जा रहा है। ये जरा चरण हमें समझाएं, इसका अर्थ क्या है। जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक बधाई मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। और आज तो हमारे अयोध्या का और रामनवमी के इस पावन अवसर पर बड़ा पवित्र, आज भगवान के प्राकट्य के पहले भगवान जब प्राकट्य करेंगे दिन में 12 बजे अपराह्न मध्याह्न काल में, उसके पहले उनका अभिषेक किया जा रहा दुग्ध से। दुग्ध अमृत है और अमृत के द्वारा हमारे यहाँ पंचामृत बना करके दुग्ध, दही, घृत, शक्कर, शहद मिला करके पंचामृत, यानी भगवान का हम अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे और उनका सब कुछ करने के बाद सुंदर उनका वस्त्र धारण कराएंगे। और जब भगवान का प्राकट्य हो तो उनका एक अलौकिक दृश्य हो, एक अलौकिक छवि हो, जिसके लिए भक्त टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके जिस छवि की, जिस अलौकिक छटा को निहार लेना चाहते हैं, जिसके लिए देवी देवता वेश बदल कर अयोध्या की पावन धरा पर अवतरित है। हमारे शास्त्र कहते जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चल आवें। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवी, सारे देवता नाना वेश बना करके और अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं, उसी रूप को निहारने के लिए, उसी छटा को निहारने के लिए, उसी अलौकिक दर्शन को करने के लिए, जिसके लिए इस समय तैयारी की जा रही है। हमारे भगवान अब गर्भगृह में मानो विराजमान हैं और ऐसा कहा जाता है भगवान गर्भगृह में जब विराजमान होते हैं तो जा दिनते हर गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और आज तो अलौकिक है हमारे भगवान रामलला का, स्वयं उनके पूर्वज भगवान भास्कर, जो त्रेता युग में कहा गया था कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान भास्कर अपनी गति को भूल गए। कौतुक देख पतंग भुलाना, भूल गए अपनी गति को। और कितने दिन तक ठहर गए, कहा उन्होंने घंटे 2 घंटे का अभिषेक नहीं किया था। त्रेता युग में हमारे रामलला के मस्तक पर भगवान भास्कर ने जो अभिषेक किया था 1 महीने का था। मास दिवस कर दिवस भा, मनम न जाने कोई, रथ समेत रब था कि निशा कवन विधि हो। धीरे धीरे भगवान भास्कर उसकी स्थल पर पहुंच रहे हैं रामलला के भाल पर अभिषेक करने के लिए। जिस समय त्रेता युग में भगवान भास्कर रामलला के लिए उस दिव्य महाराज दशरथ के महारानी कौशल्या के उस मणिमय आंगन में मध्य भाग में खड़े थे, धीरे धीरे भगवान भास्कर उसी तरफ जा रहे हैं जहां भगवान राम का दुग्धाभिषेक हो रहा है। उसके बाद
जी। पंचमृत से अभिषेक किया जाएगा, फिर नैवेद्य चढ़ाया जाएगा, फिर पुष्पाभिषेक किया जाएगा, फिर वस्त्र धारण कराया जाएगा। तब हम सभी श्रद्धालु भक्तों को जो लालायित हैं, जो निर्निमेष नयनों से अपने रामलला को निहार लेना चाहते हैं, तब हमारे भगवान का प्राकट्य होगा।